वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे 14 दिन के जीरो इक्विपमेंट स्टार्टर गाइड को डिकोड करने वाले हैं जिसे खास तौर पर उन बिजी स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जिनके पास जिम जाने का ना तो टाइम है और ना ही रिसोर्सेज। समय, पैसे और जिम के एक्सेस की कमी, ये एक बहुत ही आम फ्रस्ट्रेशन है। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या सच में सिर्फ अपने छोटे छोटे स्टडी ब्रेक्स का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन एथलेटिक बॉडी बनाई जा सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। इस पूरे प्रोसेस को हमने कुछ बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल स्टेप्स में बांटा है। हम बात करेंगे सही वार्म अप की, बिना किसी इक्विपमेंट के मसल्स बिल्ड करने की ट्रिक्स पर, आपके वीकली शेड्यूल पर और फाइनली सही डाइट और माइंडसेट पर। तो चलिए सबसे पहले उस फाउंडेशन की बात करते हैं जिस पे ये पूरा 14 दिन का ब्लूप्रिंट टिका हुआ है और समझते हैं कि हमारा एंड गोल आखिर है क्या। हम बात कर रहे हैं एक एस्थेटिक वी शेप बॉडी की। इसका मतलब सिर्फ बल्कि या भारी भरकम दिखना बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल ब्रॉड शोल्डर्स, एक टाइट कोर और एकदम सही मसल प्रोपोर्शन का खेल है जो एक बहुत ही शार्प और बैलेंस्ड लुक देता है। लेकिन रुकिए, उन 20 मिनट के इंटेंस वर्कआउट सेशंस में सीधे कूदने से पहले एक ऐसी चीज है जिसे इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है और वो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। और वो है प्रॉपर वार्म अप। इंजरी से बचने के लिए ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। जंपिंग जैक्स, क्रॉस टो टचेस, लैटरल लंजेस, हाई नीज और आर्म सर्कल्स, ये 5 बेहद सिंपल मूवमेंट्स पूरे शरीर के ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं और आपको असली मेहनत के लिए तैयार करते हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी कि बिना किसी जिम इक्विपमेंट के अपने ही हॉस्टल या बेडरूम को एक पर्सनल जिम में कैसे बदला जाए। यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट है परफेक्ट फॉर्म। पुशअप्स की ही बात करें तो शुरुआत हमेशा नी पुशअप से करनी चाहिए ताकि पोस्चर एकदम सटीक रहे। फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के लिए स्टैंडर्ड पुशअप्स पर शिफ्ट करें और जब इनर चेस्ट को जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट करना हो तो डायमंड पुशअप्स ट्राई करें। ये एक परफेक्ट बिगिनर टू एडवांस प्रोग्रेशन है। और अगर इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ानी हो तो पाइक पुशअप्स ट्राई किए जा सकते हैं जो कंधों को वो गजब का 3D शेप देते हैं। पैरों की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए जंप स्क्वाट्स और चेस्ट के डीप कंट्रैक्शन के लिए पॉज पुशअप्स कमाल का काम करते हैं। इसके लिए किसी मशीन की कोई जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए महंगे डंबल्स का इंतजार मत कीजिए, रोजमर्रा की चीजें ही काफी हैं। पानी की बोतलें बाइसेप कर्ल्स के लिए और किताबों से भरा एक भारी बैकपैक लंजेस या स्क्वाट्स के लिए बेहतरीन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो मसल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जाहिर है, एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए सिर्फ वर्कआउट ही नहीं बल्कि एक ऐसा रूटीन भी चाहिए जिसे लंबे समय तक फॉलो किया जा सके। लगातार 7 दिन पसीना बहाने से शरीर सिर्फ टूटता है, ग्रो नहीं करता। इसलिए इंटेंस फुल बॉडी वर्कआउट के दिनों को एक्टिव रिकवरी वाले दिनों के साथ ऑल्टरनेट करना ही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इसी से मसल्स को रिपेयर होने का असली टाइम मिलता है। ये कॉन्ट्रास्ट समझना बहुत ही वाइटल है। 20 मिनट का हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मसल्स को ब्रेक डाउन करता है, जबकि एक्टिव रिकवरी के दिन हल्की मोबिलिटी के जरिए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हीं टूटी हुई मसल्स को रिपेयर करके पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि इन 14 दिनों में इंटेंसिटी को धीरे धीरे कैसे बढ़ाना है। पहले दिन पूरा फोकस सिर्फ परफेक्ट बॉडी वेट फॉर्म पर होना चाहिए। 7वें दिन तक पानी की बोतलों का वेट ऐड किया जा सकता है और 14वें दिन तक आते आते वो भारी बैकपैक आपके रूटीन का परमानेंट हिस्सा बन जाना चाहिए। अब इतनी मेहनत के बाद शरीर को सही फ्यूल की जरूरत होती है। ये वो पार्ट है जिसे अक्सर बिगिनर्स बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। होलिस्टिक रिकवरी के लिए 3 चीजें सबसे मेन हैं। पहला, एंड्योरेंस के लिए 3 से 4 लीटर पानी का हेवी हाइड्रेशन। दूसरा, अंडे और स्प्राउट्स जैसे नेचुरल प्रोटीन्स। और तीसरा, सी बकथॉर्न जूस जैसे सिंपल बूस्टर्स जो अमीनो एसिड इंटेक बढ़ाते हैं और मसल रिपेयर प्रोसेस को सुपरचार्ज करते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है कि एब्स किचन में बनते हैं और ये 100% सच है। वर्कआउट में चाहे जितनी जान लगा दी जाए, अगर डाइट क्लीन और घर की बनी हुई नहीं है तो वो सारी मेहनत बिल्कुल बेकार है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर पर रहकर बिना किसी जिम वाले माहौल के वर्कआउट करने के लिए एक अनशेकेबल माइंडसेट चाहिए। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए किसी वेइंग स्केल या फैंसी मशीन की जरूरत नहीं है। अगर पोस्चर पहले से परफेक्ट हो रहा है, पुशअप्स के रैप्स बढ़ रहे हैं और घर का भारी सामान उठाना आसान लग रहा है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। शीशे में दिखने वाला बदलाव ही आपकी असली रिपोर्ट कार्ड है। और हाँ,
चीप डोपामाइन और एनर्जी खत्म करने वाले डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल और फोकस दोनों मेंटेन रहते हैं, जो उस रोज के वर्कआउट मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी चाबी है। कंसिस्टेंसी में ही असली पावर है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या अपने कमरे में शुरू किया गया ये 14 दिन का छोटा सा ब्लूप्रिंट एक लाइफ टाइम फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी बन सकता है? इस सवाल के साथ अब वक्त है अपने अगले स्टडी ब्रेक में पूरे फोकस के साथ पुशअप्स का एक सेट लगाने का। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।